देखो 2026 में ना स्मार्टफोन के प्राइसेस बजट से ऊपर जा चुके हैं और कुछ ही फोन ऐसे हैं ना जो बजट में आपको पूरा वैल्यू फॉर मनी जो है चीजें देंगे। इसमें से Realme P4X का नाम सबसे ऊपर में आता है इस टाइम पे, क्योंकि ये अंडर 15,000 में या 15,000 में काफी ज्यादा सेंस बनाता हुआ फोन बन जाता है। बट कुछ जो है मेजर कॉन्स भी इसमें, वो कौन से वो बताएंगे, क्योंकि इस फोन को यूज करते हुए हमें काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और दिखने में भाई साहब ये किस फोल्ड फोन के जैसे लग रहा है आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि भाई साहब लुक पे तो एक टाइम पे इंसान धोखा खा जाएगा कि कौन सा फोन है। बट एनीवे इसका जो बेस वेरिएंट है 6GB रैम से मिलता है, उसमें 128GB की स्टोरेज मिलती है और उसकी प्राइसिंग अराउंड यहाँ पर 15,000 रहती है ऑफर्स वगैरह के साथ। और बॉक्स कंटेंट में सारी चीजें मिल जाती है, बट ये ट्रांसपेरेंट वाला येलो पड़ने वाला केस मिलेगा, जिसको बाद में कितना भी कोलगेट लगा लेना ये येलो ही रहेगा। तो फोन का इन हैंड फील ना मैं बोलूंगा शुरू में जब आप यूज करोगे ना थोड़ा हैवी फील होगा, क्योंकि बड़ी बैटरी आती है इसमें, साथ में वेट भी थोड़ा इससे बढ़ जाता है और फोन पतला बिल्कुल नहीं है। तो ये मोटा श्रेणी वाला फोन है, तो आपको थोड़ा शुरू में संघर्ष का माहौल रहेगा, लेकिन जैसे जैसे यूज करते हैं 1-2 हफ्ता उसके बाद यूज टू हो जाते हो। बट एक अच्छी चीज ये है ना कि बजट में यहाँ पर ग्लॉसी बैक यूज नहीं किया गया, ऑल्दो है प्लास्टिक ही, लेकिन मैट फिनिशिंग के साथ आता है। कभी कभी हल्के फुल्के स्मजेस लग जाते हैं, लेकिन हमारे पास ये जो पर्टिकुलर कलर है ना ये मुझे पर्सनली पसंद आया। अब ये किसी का याद भी दिलाता है किसी अलग फोन की, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बट ये कैमरा कटआउट इसका यूनिक टाइप का देखने को मिल जाता है, नीचे में Realme लिखा हुआ है, बट ओवरऑल दिखने में फोन सही लगता है। जो इसके फ्रेम्स हैं ये भी प्लास्टिक में मिलते हैं, ऊपर में आपको एक नॉइस कैंसिलेशन माइक भी मिल जाता है, जो बजट रेंज में मिस करते हैं कुछ ब्रांड्स, यहाँ पर दिया गया। एंड फोन ना दिखने में थोड़ा लंबा टाइप का लगता है, तो एक चीज पकड़ लीजिए कि एक हाथ से आप यूज नहीं कर सकते, आपको ऑल द टाइम इसे 2 हाथ से यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा फोन ये है। साथ में यहाँ पर जो है ना IP64 की जस्ट रेटिंग मिलती है, तो पानी से दूर रखना है और मिलिट्री ग्रेड का ड्रॉप सर्टिफिकेशन तो मिलता है, तो कभी गिर विर गया तो बच जाएगा। लेकिन मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि अच्छे केस में इन्वेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए आपको हमारे चैनल में इन्वेस्ट करना जरूरी है, ताकि गला खराब हो तब भी आपके लिए ऐसी वीडियो आती रहेगी। सो मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियो और कहीं नहीं मिलेगी आपको, और ऐसा कनेक्शन हम बनाएंगे आपके साथ। बाकी ऐसे एक अच्छी चीज है कि हाइब्रिड सिम स्लॉट है, मतलब एक सिम एक SD कार्ड भी लगा सकते हो आप इसमें। बाकी एक चीज मिसिंग है कि हेडफोन जैक का गड्ढा नहीं है। एंड बजट रेंज में यूजुअली मोनो स्पीकर दे देते हैं, यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं जिसमें 400% तक वॉल्यूम हो जाता है। अब साउंड क्वालिटी सुनाता हूँ, उसके बाद में बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे। गाना कौन सा सुनोगे बताओ? 400 तो साउंड क्वालिटी में एक चीज है लाउडनेस भर भर के, मतलब आप रख दो किसी एक हॉल में तो वहां पर पीछे वाले 4-5 इंसानों को भी सुनाई दे जाएगा, इतनी लाउड है यहाँ पर साउंड क्वालिटी। लेकिन वो बेस क्रिस्पनेस वो मिसिंग है, बट ठीक है बजट के अकॉर्डिंगली सही मिल जाती है। लेकिन हैप्टिक्स जो है आपको ऑफ करके रखना है, क्योंकि बिलो एवरेज हैप्टिक्स मिलते हैं, खाली में आपकी बैटरी यहाँ पर जो है ज्यादा खाएंगे। अब बैटरी में कुछ चीजें दिक्कत है, वो बैटरी वाले सेक्शन में बताएंगे, बट इससे पहले बता दूं साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, क्योंकि यहाँ पर LCD डिस्प्ले मिलती है। तो इसी के साथ हम आते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले देखो बेसिक आपको बड़ी LCD वाली डिस्प्ले मिल जाती है, फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले, ये अच्छी चीज है। एंड यहाँ पर ना आपका 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे दिया है इन्होंने। अब इसका यूज इतनी जगह है ना कि हम बता के थक जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि इसे यूज कहाँ करना है, समझ रहे हो? और मैं एक और चीज देख रहा था, फोन पे अगर पानी वानी लग जाता है तो यहाँ पर टच वर्क करता है? जी नहीं, यहाँ पर नहीं करता है। तो ऐसा बूंदाबांदी गिर गई फोन के स्क्रीन पे कुछ करते करते तो नहीं चलेगा, वहां पर वो अटक जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी HDR10+ को सपोर्ट करती है डिस्प्ले। यूट्यूब में भी आपको 4K HDR वीडियो का सपोर्ट मिल जाता है, फ्लॉलेसली चल रही थी भाई साहब, बिल्कुल सरर करके, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट नेटफ्लिक्स में आपको वाइडबैंड L1 का सर्टिफिकेशन मिलता है, फुल HD कंटेंट आप स्ट्रीम कर सकते हो, लेकिन HDR का सर्टिफिकेशन वहां नहीं मिलेगा। सो ओवरऑल जितना हमने कंटेंट वगैरह देखा इसमें कलर्स वगैरह ठीक मिल जाते हैं, LCD के हिसाब से बोलूंगा सही है सारी चीजें। ऐसे व्यूइंग एंगल्स में भी बहुत ज्यादा टिल्ट करोगे तब यहाँ पर ब्लैक हो जाते हैं, बट ठीक है यहाँ पर LCD के हिसाब से चीजें सही हैं। बाकी Realme वालों ने बोला है आर्मर शेल प्रोटेक्शन यूज की गई है, बट स्क्रीन पे इजीली स्क्रैचेस वगैरह लग जाते हैं। तो हमेशा मेक श्योर करना है कि आपको टेम्पर्ड ग्लास फर्स्ट दिन ही लगा लेना, ताकि कोई भी यहाँ पर दुर्घटना ना हो। बाद में एक्सचेंज करते टाइम वो एक स्क्रैच का 4,000 रुपए माइनस करेंगे। कितने लोग के साथ ये सब हुआ है कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अगर आउटडोर में भी आप देखोगे ना 1000 निट्स की इसकी पीक ब्राइटनेस है, एंड कहीं कहीं पे डायरेक्टली सनलाइट में देखोगे तब लगेगा कि हाँ थोड़ा और ये ब्राइट हो सकता था। बाकी लो लाइट में कोई भी फ्लिकरिंग के इश्यूज नहीं है। एंड यहाँ पर जो है ना 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट इसमें देखने को मिल जाता है। एंड जो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, ये इतनी जगह यूज होता है ना कि अब इतनी जगह जैसे कि यहाँ पर रिकॉर्डर ऐप में यूज हो जाएगा या आपके कॉम्पास में यूज हो जाएगा। अब हमें कंपास को यूज करके बिल्कुल बेयर ग्रिल जैसे जंगलों में चले गए थे, तो कहीं पे इसका यूज नहीं होना है। इनफैक्ट इनके डिफॉल्ट जो एप्स रहते हैं उनमें भी नहीं है ये वर्किंग, जैसे इनका माई फाइल ऐप हो गया, फोन मैनेजर हो गया, गैलरी हो गया, इन सब में भी 120 हर्ट्ज का ही है सपोर्ट। तो यहाँ पर भाई साहब 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ही बोलो इसे। अब कुछ लोग बोलेंगे गेमिंग में तगड़ा सपोर्ट मिलेगा, आ रहा हूँ बेटा, सब पे आ रहा हूँ, धीरे धीरे आएंगे। लेकिन
इसके अलावा फोन में कनेक्टिविटी की भी सारी चीजें मिल जाती हैं, स्पेशली N77 और N78 वाला बैंड भी है जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जियो एयरटेल के लिए, तो 5G की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ब्लूटूथ वाईफाई मिलता है, NFC नहीं है, ना ही IR ब्लास्टर है। IR ब्लास्टर दे सकते थे ये लोग, बट नॉइस कैंसिलेशन माइक है यहाँ पर। एंड 5G की स्पीड यहाँ पर ठीक आ रही थी, हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली। हमने काफी इसमें जो है 5G यूज किया। 5G प्लस कॉन्स्टेंट देखने को मिल रहा था, 5G डबल प्लस भी आ रहा था और 4G प्लस भी हमें कॉन्स्टेंट देखने को मिल रहा था। और 4G में वोल्टी भी आता है एंड 5G में VoNR भी आता है, लेकिन कॉल करते टाइम यहाँ पर VoLT पे आ जाता है ये। बट ओवरऑल कॉलिंग के टाइम पे कोई इशू नहीं है, सामने वाली पार्टी को आराम से आपकी आवाज चली जाती है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। और इसके लिए आपको मेक श्योर करना है कि क्लियर वॉइस ऑप्शन को सेटिंग में जाके इनेबल कर देना, जिससे बैकग्राउंड नॉइज हल्की फुल्की कैंसिल आउट हो जाएगी। बाकी यहाँ पर डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी है, इनका डिफॉल्ट डायलर भी है, जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग आप चुपके से आराम से कर सकते हो, जानू मानुष होने की कोई दिक्कत नहीं। बट एक चीज में दिक्कत है कि सॉफ्टवेयर में आपको Realme UI 6 देखने को मिलता है Android 15 पे बेस्ड। Android 16 एटलीस्ट दे सकते थे इसको, क्योंकि जब ये लॉन्च हुआ था कुछ फोनों को ऑलरेडी Android 16 मिलने लग गया था, तो इसकी वजह से यहाँ पर 2 मेजर अपडेट तो प्रॉमिस किए कंपनी ने और 3 साल के सिक्योरिटी पैच, तो एक अपडेट मतलब Android 17 तक ही अपडेट मिलने वाला है इसको। एंड अपडेट के मामले में Realme वाले कभी रेगुलर रहते हैं, कभी नहीं देते हैं, बट ओवरऑल ठीक है इनका, मतलब अपडेट्स वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं। एंड फोन को जब फर्स्ट टाइम बूट करोगे ना, बहुत सारे रिकमेंडेशन शुरू में आपको ऑफ करने हैं, अदरवाइज फालतू के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, इन्हें मेक श्योर करना कि ऑफ कर देना ध्यान से। बाकी आउट ऑफ 256 GB इतना कुछ आपको शुरू में फ्री मिलता है एंड 6 आपको प्री इंस्टॉल्ड एप्स देखने को मिले थे शुरू में, जिन्हें आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। एंड कुछ एप्स की नोटिफिकेशन को आपको डिसेबल करना ध्यान से, जैसे ऐप मार्केट हो गया, गेम सेंटर हो गया, इंटरनेट हो गया, फोन मैनेजर हो गया, थीम स्टोर हो गया। इनको नहीं करोगे तो अननेसेसरी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलते रहेंगे। बाकी Realme कम्युनिटी एंड Realme स्टोर को तो हमने अनइंस्टॉल ही कर दिया था, इनफैक्ट कुछ गूगल एप्स को भी अनइंस्टॉल कर दिया था। इसके अलावा यहाँ पर जो ग्लोबल सर्च है, यहाँ पर रिकमेंडेशन शो करता है। अब इसको डिसेबल करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है एंड सेटिंग में जाने के बाद स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन में आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग कर देनी है। इनफैक्ट यहाँ पर आपको स्वाइप राइट ऑन होम स्क्रीन में शेल्फ की जगह गूगल डिस्कवर डाल देना है। सो इतना करने के बाद जो है ना, आपका अब सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा होने वाला है। लुक वगैरह यहाँ पर जो है आपको मॉडर्न एस्थेटिक लुक देखने को मिल जाएगा। बाकी हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है कि इसके Android 16 जब आएगा क्या क्या उसमें चेंजेस मिलेंगे, क्योंकि Oxygenos में भी वही चेंज है जो Realme UI में, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पर चीजें, तो उस वीडियो का आई बटन जाके जरूर से चेकआउट आप करना। बाकी फीचर सारे मिल जाएंगे आपको, जैसे ऐप लॉक, डुअल ऐप, इंटरनेट स्पीडोमीटर मिलता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है यहाँ पर। ऑल्दो ये LCD डिस्प्ले में इसका कोई सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले AMOLED डिस्प्ले का एक फीचर है, समझ लीजिए। क्योंकि LCD डिस्प्ले में ना, अगर फोन में जस्ट इतना टाइम भी दिख रहा है ना, तब भी पूरी स्क्रीन यहाँ पर लेट अप हो रही है, जिससे आपकी बैटरी ड्रेन होगी। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इसमें ना ही यूज करें तो ही ज्यादा समझदारी का काम है, क्योंकि बैटरी आपकी फालतू में खा जाएगा। इसके अलावा AI के भी बेसिक फीचर्स मिलते हैं, सर्कल टू सर्च मिलता है, गूगल जेमिनी मिलता है, स्मार्ट कटआउट मिल जाता है। इनके एडिटर के सारे फीचर यहाँ पर दे रखे हैं AI ने। ये बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं Realme वाले की, इतने कम रेंज में भी ये सारे फीचर्स का मजा उठाने ले रहे हैं। बाकी सारी AI फीचर्स की लिस्ट आपको साइड में दिख रही होगी, तो यस बोलेंगे कि हाँ, आपको AI का मजा भी इस बजट में देखने को मिलेगा इसमें। बाकी एक और चीज का एक्सपीरियंस सही रहेगा कि एनिमेशन सारे प्रॉपर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो Realme वालों ने यहाँ पर बिल्कुल शॉक लगा वाली सिचुएशन कर दी है। आपको ऐप ओपन के, क्लोज के, जल्दी ऐप ओपन क्लोज करते हो तब भी प्रॉपर एनिमेशन मिलता है। ऐप के बीच में स्विच करते हो, विजेट ओपन क्लोज करते हो, रिसेंट पैनल के एनिमेशन, देन ऐप ड्रॉअर में बाउंस इफेक्ट देखने को मिलता है, कंट्रोल सेंटर में आपको सारे एनिमेशन प्रॉपर मिल जाते हैं। एंड इनफैक्ट यहाँ पर जो कैप्सूल है इनका, इसमें भी आप एनिमेशन प्रॉपर देखोगे कि ऐप को मिनिमाइज कर रहे हो तो यहाँ पर नॉच में जा रहा है, कुछ इस टाइप के प्रॉपर एनिमेशन देखने को मिलेंगे। तो आपको मजा आएगा सॉफ्टवेयर को यूज करने में इतने बजट में भी। एंड एज सच हमने कोई मेजर बग फेस नहीं किया, बट एक बग हमने फेस किया, वो बैटरी वाले सेक्शन में हम बात करेंगे। बट इससे पहले बता दूं, यहाँ पर परफॉर्मेंस में भी ना Dimensity 7400 अल्ट्रा चिप देखने को मिल जाती है। एक चीज अच्छी करी है कि स्टोरेज टाइप अच्छी यूज की गई है। बजट रेंज में ना प्रोसेसर और स्टोरेज, इनमें से दो में से एक ही चीज देते हैं यहाँ पर कुछ ब्रांड्स, बट यहाँ पर आपको दोनों चीज अच्छी मिल जाती है, जिससे आपका ना परफॉर्मेंस तगड़ा होने वाला है। पहले तो बेंचमार्किंग स्कोर्स आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 1 मिलियन के Enter 2 स्कोर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। गीकबेंच स्कोर्स अच्छे हैं, ग्राफ ग्रीन है, 1 लाख प्लस के रीड राइट स्कोर्स भी देखने को मिलते हैं। तो देखो, एक नॉर्मल यूजर डे टू डे यूसेज, बजट फोन ले रहे हो तो मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि नॉर्मल मल्टीटास्किंग वगैरह करने के लिए ले रहे हो, तो यहाँ पर ऐप ओपन फास्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर प्रॉपर एनिमेशन के साथ भी ऐप ओपन होते हैं, जल्दी भी खोलोगे तब भी प्रॉपर एनिमेशन के साथ होते हैं। एंड इसमें ना हमने 3-4 ऐप खोले, उसके बाद 5वां 6वां 7वां ऐप खोला, उसमें भी बहुत ज्यादा ऐसा टाइम लेते हुए नहीं दिखा कि हाँ भाई शुरू के ऐप खोल दिए फिर बाद में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है लोड होने में, ऐसा नहीं हुआ। साथ में ना जब हमने 10 के 10 ऐप को खोला, इसने 10 के 10 ऐप को बैकग्राउंड में रखा था, जो अगेन एक अच्छी चीज है कि इस बजट में भी आपका रैम मैनेजमेंट अच्छा मिलेगा। तो मल्टीटास्किंग में कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है ये फोन। इसके बाद हमने शटर स्पीड भी टेस्ट करी, तो यहाँ पर ठीक ठाक मिल जाती है इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली। अब इसको हमने डेफिनेटली 20-30 हजार वाले फोन से कंपेयर नहीं करेंगे, बट जिस रेंज में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमने बहुत सारी फोटोज क्लिक करके मिनिमाइज भी किया, इसलिए यहाँ पर कोई भी एनिमेशन में लैग देखने को नहीं मिला। ये पावर होती है इस प्रोसेसर की और एक अच्छे स्टोरेज टाइप की, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हाँ भाई इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए ब्रांड को भी और आपको भी, क्योंकि आप
आपको 3-4 साल फोन चलाना है और अच्छा स्टोरेज टाइप तो मस्ट है, क्योंकि फोटोज भर दोगे बिल्कुल जानू मानो होगी, फिर वो लोड ही नहीं होंगी, एनिमेशन में लैग हो जाएगा। ओवरऑल चीजें यहीं से खराब होती है। तो यहाँ पर वैसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। बाकी फोटो क्लिक करने के बाद जैसे ही लोड करोगे तुरंत नहीं होती है, 3 से 4 सेकंड ले लेता है इसे लोड होने में। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में बिल्कुल निराश नहीं करने वाला है इस बजट के अकॉर्डिंगली। बाकी हमने यहाँ पर जो है ना गेमिंग भी करके देखी, BGMI में 90 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है। हम एक्सपेक्ट करते 144 हर्ट्ज यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलता है, क्योंकि रिफ्रेश रेट जो ब्रांड देते हैं इतने ज्यादा, हमें लगता है गेमिंग भी उतनी लेवल की करवा देंगे, लेकिन नहीं भाई साहब, 90 FPS मिलता है। और इसमें भी आप पकड़ के चलिए कि 50 to 60 FPS एवरेज आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा भी नहीं है शुरू के 2-3 मिनट 90 पे चले, शुरू से ही ये भाई साहब 70-75 FPS देता है। धीरे धीरे जैसे आप और खेलने लगते हो तो ये और ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ पर आप 50 to 60 FPS के बीच में एवरेज परफॉर्मेंस यहाँ पर BGMI की इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में यस 90 FPS का सपोर्ट मिलता है, जिसमें 70 to 80 FPS एवरेज हमें देखने को मिले, तो कॉल ऑफ ड्यूटी में थोड़ा बेटर FPS मिलेंगे। बाकी जायरोस्कोप की परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर कोई डिले नहीं होता। एंड यहाँ पर ना इस रेंज में भी आपको बाईपास चार्जिंग दे दी है। ये सारे आपको फीचर्स जो गेमिंग के टाइम पे चाहिए रहते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड हीटिंग का कोई इशू नहीं है। ये जो चिप है ना डायमेंसिटी की, ये बहुत ऑप्टिमाइज चिप है, तो हमेशा इसका जो है टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहा था। तो लंबे गेमिंग आवर्स में भी यहाँ पर फोन बहुत ज्यादा हीट नहीं होने वाला है। सो ओवरऑल एक गेमिंग फोन नहीं है, लेकिन डिसेंट टाइप की गेमिंग भी करवा देगा यार। बाकी इस फोन का हाईलाइटिंग पॉइंट था इसकी बड़ी बैटरी, 7000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। एंड यहाँ पर जितना हमने यूज किया ना, एक ही दिन चल रहा था ये फोन भाई साहब, और हम ऑल द टाइम 5G पे ही थे। यूजुअली इतने में 2 दिन आराम से चलना चाहिए फोन को, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सारी चीजें हमने करी, स्टिल यहाँ पर बैटरी बैकअप हमें कम देखने को मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं बैटरी यहाँ पर ज्यादा ड्रेन होती है कुछ सिनारियोज में, जहां पर रियलमी वालों को फिलहाल सॉफ्टवेयर देके यहाँ पर चीजें सेटअप ठीक करनी पड़ेंगी। बाकी 2% का आइडल ड्रेन हुआ हमारे एरिया में। एंड 45 वॉट की चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है, जो अच्छी चीज है। एंड 1 hour 40 मिनट्स अप्रोक्स ले लेता है फुल चार्ज होने में। तो ओवरऑल बैटरी बैकअप बोलूं वर्स्ट तो नहीं है और बेस्ट भी नहीं है। जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से यहाँ पर इंप्रूवमेंट की काफी ज्यादा जरूरत है। और कितने लोग बैटरी का इशू फेस कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको कितना स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है। बाकी अगर कैमरा के बारे में बात करें तो यहाँ पर मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है, मोनोक्रोम 2 मेगापिक्सल का मिलता है, कोई अल्ट्रा वाइड नहीं है। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का शूटर आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में, यहाँ पर नेचुरल स्किन टोन रखता है ये मोस्ट ऑफ द फोटोज में, कुछ फोटोज में हल्की व्हाइटिश भी करता है, बट फोटोज दिखने में सही लगती है। डिटेल यहाँ पर ठीक मिल जाती है 8 मेगापिक्सल के हिसाब से। HDR ये बैलेंस कर लेता है, नॉर्मल पोर्ट्रेट दोनों ही मोड। बाकी पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन जो है ना ओके होता है, मोस्ट ऑफ द सिनारियोज में सही से नहीं कर पाता है। और अगर बात करें बैक के मेन सेंसर थे, तो यहाँ पर जब लाइट फेस पे पड़ रही हो या अच्छा लाइटिंग कंडीशन हो तब आपकी फोटोज अच्छी देखने को मिल जाएंगी। जैसे ये फोटोज हमने लिया अच्छी लाइटिंग कंडीशन में, सारी फोटोज अच्छी आती है। बट जैसे आप अगेंस्ट द लाइट जाओगे देन ये स्ट्रगल करता हुआ मिल जाएगा कि आपके फेस को एक्स्ट्रा ही व्हाइट कर देगा, वो व्हाइट के साथ अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाएगा। एंड कभी कभी फेस पे थोड़ा ग्लूमी इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा व्हाइट टाइप का। बाकी ये कुछ सैंपल्स है जो हमने इसके 1x से लिए अलग अलग सिनारियोस में, तो आप लोग बताओ आप लोगों को कैसी लगी फोटोज। बाकी यस यहाँ पर HDR ये बैलेंस कर लेता है 1x एंड 2x दोनों में ही। 2x डिजिटल जूम का ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पर। ये कुछ सैंपल्स है उसके। एंड मैक्सिमम जूम यहाँ पर 10x तक हो जाता है एवरेज डिटेलिंग के साथ। पोर्ट्रेट मोड में कोई भी जूम नहीं है, तो कुछ इस टाइप की आपकी पोर्ट्रेट फोटोज आ जाएंगी जो ठीक ठाक मैं बोलूंगा प्राइस के अकॉर्डिंगली है। एंड नाइट मोड में भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, ग्रेन्स वगैरह विजिबल हो जाते हैं यहाँ पर। ये ऑलमोस्ट डार्क सिनारियोस की फोटोज हैं सारी जो हमने नाइट में ली है। इसके अलावा यहाँ पर कोई अल्ट्रा वाइड तो है नहीं। एंड यहाँ पर जो है ना वीडियो वाले डिपार्टमेंट में आपको फ्रंट से फुल HD 30 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है। स्टेबल वीडियो आती है लेकिन ग्रेन्स वगैरह इजीली विजिबल हो जाता है, तो बहुत ज्यादा फ्रंट से आपका यूजफुल वीडियो नहीं आएगी। लेकिन वीडियो कॉलिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ वाले डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हो जाएगी वहाँ पर अच्छे से चीजें। बैक में 4K 30 FPS का सपोर्ट मिलता है, स्टेबल वीडियो आती है। बैक की वीडियो क्वालिटी हमें अच्छी लगी है। एंड लाइट कितना अच्छे से बैलेंस कर रहा है इसका भी आइडिया मिल रहा होगा। सो ओवरऑल कैमरा बजट के अकॉर्डिंगली मैं बोलूंगा सही है। ये कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं है, बट ओवरऑल एक बैलेंस फोन की कैटेगरी से अगर हम देखें देन यहाँ पर जस्टिफाई करता है इसका कैमरा। सो गाइस ये थी सारी कहानी Realme P4X के बारे में। आई होप सो सारी चीजें समझ आ गई होंगी। नहीं समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस फोन को लेने का सोच रहे हो तो एक साइड में प्रोज और एक साइड में कॉन्स दिख रहे होंगे। अब जो चीजें ज्यादा मैटर करती हैं आपके लिए, अगर वो चीजें प्रोज पे ज्यादा आ रही है देन आप इस फोन के साथ जा सकते हैं। एंड 15,000 के हिसाब से मैं बोलूंगा एक अच्छा फोन है। जस्ट डिस्प्ले में भी एमोलेड आ जाता तो भाई साहब डेफिनेटली हम इसे रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि Realme P3 पिछले साल कुछ इस तरह का ही धूम धड़ाका मचाया था तब उसने। बाकी वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड हम मिलते हैं बहुत जल्दी ऐसी किसी इंटरेस्टिंग 10 वीडियो। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। ये है मेरे Realme का Samsung फोल्डेबल फोन।